हेलो फ्रेंड्स, आपको नए टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज ये देखेंगे आज। पीछे में जो भी पढ़ाया गया आप उसको रिवाइज करते रहे, वरना जो भी अभी पढ़ाएंगे, चैनल का नाम आपको पता लग ही गया होगा, चुईवाल फिजिक्स क्लासेस। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना काम आप करेंगे तो फिर आगे आप देखते हैं। आगे देखना ये है कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। आपको पता है सिस्टम ऑफ चार्जेज मींस बहुत सारे चार्जेस कहीं पर अगर प्रेजेंट हो तो वो उसकी पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल क्या होगी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो उसका सिंपल फंडा ये है, अगर आप पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं, सपोज कोई पॉइंट पी, यहां पर आपको निकालनी है पोटेंशियल एट लोकेशन पी। पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालनी है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज यहां पर Q1, यहां पर Q2 दिखाई नहीं दे रहा है क्या, Q3, Q4, 1 2 3 4, इसके बीच की जो डिस्टेंस है 1 2 3 एंड 4, चार्जेज की डिस्टेंस जहां पर निकालनी ही है, जिस लोकेशन पर हमें वैल्यू निकालनी है वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज ये R1 है, R2, R3, R4। तो पोटेंशियल जो निकालनी है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज एट लोकेशन P, आपको डायरेक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करनी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों अप्लाई करनी है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर सकता है, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्योंकि एक तरह से देखा जाए पोटेंशियल मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम, और एनर्जी मींस एक्सटर्नल जितना वर्क डन होगा दैट इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नली कितना वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितनी होगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी को तो एक्सटर्नली जो फोर्स लगेगी वो अपोज करेगी। इट मींस दैट जो मैग्नीट्यूड होगी एटलीस्ट कम से कम इलेक्ट्रिकल फोर्स के तो इक्वल होनी ही है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो। अगर एक्सेलरेशन चार्ज की नॉन जीरो है देन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उससे थोड़ी सी ज्यादा जितनी हमें एक्सेलरेशन बढ़ानी है, मींस एक्सेलरेशन अगर कुछ डालनी है किसी चार्ज में विद एक्सेलरेशन अगर मूवमेंट करानी है तो जितनी वेलोसिटी की इंक्रीमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करनी है। तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उतनी तो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करनी ही है। इलेक्ट्रिकल फोर्स मींस जब इलेक्ट्रिकल फोर्स का यह टर्म आ गया पोटेंशियल से लेते हुए, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की जब बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज जब 1 कूलम है तो फोर्स और फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम आ गई। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो पोटेंशियल भी करेगा, क्योंकि पोटेंशियल से ही तो हमें आपको इस टर्म तक पहुंचा दिया। बात समझ में आ गई? तो आपको करनी क्या है, सारे पॉइंट से जो जो पोटेंशियल निकल रही है चार्ज के कारण Q1, Q2, Q3, Q4 P पर निकाल ले और सबको ऐड कर दे। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जो हमें निकालनी है मींस V मींस पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस पता नहीं कितने चार्जेस है प्लस Vn, जितने भी चार्जेस है इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इस तरह से ऐड करते जाना है। यही तो है, इसकी जो वैल्यू आएगी वही पोटेंशियल हो गई। क्यों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर है यहाँ पर, इसलिए स्केलर, कोई भी वेक्टर का टर्म नहीं दिए यहाँ पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको अप्लाई करनी है, देन अलजेब्रिक सम करनी है ना। अलजेब्रिक सम मींस जो प्लस के साथ चार्ज है वहां प्लस Q1, अगर यहाँ पर Q2 नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q2, जैसी है उसको एज इट इज करके ऐड करते जानी है। इससे जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब आप एक चीज आपको पता होगी जो आपने पढ़ा था, इसके लिए देखिए, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई चार्ज हो, जैसे पॉइंट चार्ज का फंडा आया, लाइकवाइज पॉइंट डायपोल भी होता है। व्हाट इज द पॉइंट डायपोल? पॉइंट डायपोल मींस उसके चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द पॉइंट जहां पर आपको निकालनी वैल्यू। मतलब अगर चार्ज Q1 और Q2 सेपरेटेड है बहुत छोटे से डिस्टेंस से, है ना, अगर ये 2a है, ये बहुत स्मॉल है कंपेयर टू द लोकेशन जहां पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी पोटेंशियल की या पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। ये R1 है तो आप देख सकते हैं ये काफी दूर पर है कंपेयर टू 2a, तो ये पॉइंट डायपोल कहलाएगी। तो Q1 Q2 क्या है, ये कोई पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर पॉजिटिव अगर है तो प्रोटॉन है, अगर यहाँ पर प्लस Q है मींस प्रोटॉन, उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे -2, और इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी कंपेयर टू यहाँ से लेकर इसके बीच की डिस्टेंस। एक्चुअली देना तो ये रहता है कि इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेते हुए जिस लोकेशन पर हमें वैल्यू निकालनी है वो लोकेशन पर, ये वाली, ये R है। अगर R वेरी वेरी लार्ज देन 2a देन इट इज अ पॉइंट डायपोल। ये तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ गया पॉइंट चार्ज के लिए। इफ देयर इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब क्या करेंगे, इफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन वी विल अप्लाई द फंडा ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अगर पता हो उसको मल्टीप्लाई कर दे, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय एरिया, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है
उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फीयर है तो देन क्या मिल जाएगी, हमें चार्ज मिल जाएगी। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सिंपली उसको एरिया से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और उस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज कोई भी चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस अगर रो की वैल्यू दी हुई है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको सिंपल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। वॉल्यूम अगर शेप नहीं पता तो मैं यहाँ पर डेल्टा वी लिख रहा हूँ, इससे भी आपको चार्ज मिल जाएगी। तो चार्ज मिल गई तो कैलकुलेशन कर ले, फिर आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, फिर कैलकुलेशन कर ले। चार्ज मिल गई, चार्ज की वैल्यू और पॉइंट चार्ज की तरह आप उसको ट्रीट करके वैल्यू निकाल ले। लास्ट में एट लास्ट आप इंटीग्रेट कर दे उसको, है ना, कंप्लीट। और कोई डाउट? अब देखते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट समझने इसी है। अगर स्फीयर में, अगर स्फीयर की बात की जाए तो आपको पता है स्फीयर के कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया गया था कि आप उसको, अगर स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, स्फीयर के लिए आपको किसी बॉल को देखना होगा। स्फीयर बीच में क्या होता है, खाली होता है, चारों साइड से उसमें स्मॉल थिकनेस के कवर होते हैं। अगर स्फीयर की बात की जाए तो यहां पर जो पीछे आपने देखा होगा कि स्फीयर के केस में क्या होता है, वी कैन ट्रीट इट एज ए पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट ए सेंटर। अगर इस पर टोटल की टोटल चार्ज क्यू है तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि इसके सेंटर पर ही क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके लिए पोटेंशियल निकालने के लिए आउटसाइड में अगर आर पर निकालनी है, आउटसाइड द सर्कल, तो सिंपल पॉइंट चार्ज वाला फंडा लगा दे, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो हो गई आउटसाइड के लिए। अगर इनसाइड निकालनी है तो क्या करेंगे, स्फीयर के इनसाइड, इनसाइड के लिए सिंपल ये फंडा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहां पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो। यहां से किसी भी लोकेशन पर आपको अगर कोई भी चार्ज को ले जानी है तो वहां पर वर्क डन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी तो उसको अपोजिशन मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस यहां पर किसी न किसी चार्ज का इंफ्लुएंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इट मींस दैट यहां पर कोई भी चार्ज को फ्रीली ले जा सकते हैं, नो अपोजिशन। जब यहां पर वर्क डन करना ही नहीं पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी बताएं, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस क्या होगी, वर्क डन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो सरफेस से यहां से लेकर अगर आप उसको किसी चार्ज को बीच में भी ले जाए या कहीं भी इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से यहां से स्टार्ट होकर यहां भी ले जाए या इनसाइड कहीं भी ले जाए चार्ज को, तो वर्क डन जीरो। वर्क डन इज द पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस और इसकी। तो यहां पर इनसाइड में किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि जब एनर्जी ही आप देख रहे हैं कोई एनर्जी नहीं लग रही तो क्या हुई, एनर्जी कांस्टेंट। मींस यहां सरफेस से जो एनर्जी थी सरफेस पर उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसी एनर्जी से आप अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है ही नहीं शेल में। ये शेल की बात होगी एस एच ई डबल एन। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो सरफेस पर होगी वही किसी भी पॉइंट पर इनसाइड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो यहाँ सरफेस पर क्या होती है, पोटेंशियल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस कैपिटल आर। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है देन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, नहीं आई तो आप रिवाइज करते रहे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।